So today's topic is about section and coding section. ओके, तो हमने इसमें ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ यूज़ नहीं की है। सिंपल जो हमने अभी तक बूटस्ट्रैप ग्रिड वगैरह देखा है वही है। सेक्शन स्टार्ट। ओके, और यहाँ पर कहीं वो एंड हो जाएगा। हम्म, तो इसके अंदर हम लेंगे, अभी देखो सेक्शन बनाना है तो उसके लिए सेक्शन टैग यूज़ करेंगे हम, और उस टैग को देंगे आईडी अबाउट। ठीक है, फिर ये हम इसको लिंक करेंगे हमारे नेवर के साथ। ओके, और क्लास लगाएंगे इस पे अबाउट सेक्शन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आप ये क्लास लगाओ, पर अच्छी बात है अगर आपने इसको लगाया है तो। ऑल राइट, तो देखो अभी आउटपुट में तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर क्या होगा, हम ले रहे हैं कंटेनर। जैसे देखो हमने यहाँ पर लिया था, विड्थ हमें 100% नहीं चाहिए, तो हम इसी को फॉलो करेंगे थ्रू आउट दी वेबसाइट। तो डॉट कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमको अभी बूटस्ट्रैप ग्रिड यूज़ करना है, तो ग्रिड में सबसे पहले चीज़ आती है रो। ठीक है, तो डॉट रो करके हम ले लेंगे, और उसके अंदर लेंगे हम एक कॉलम। ठीक है, तो एक कॉलम के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास देखो हेलो करके था उसमें, जिसने देखा होगा, तो हेलो था हमारा H3 टैग के अंदर। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर वेलकम लिख देते चलो। और क्या था हमारे पास, और था एक इमेज थी, राइट। अब इमेज की हमारे पास, मतलब वो इमेज है, इमेज फोल्डर के अंदर प्लेस होल्डर करके एक इमेज है। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को, अच्छा अभी तो हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसलिए वो उसकी फुल विड्थ देगा। और हम क्या करेंगे, ठीक है एक काम करते, अभी के लिए इमेज, और इसके बाद जो टेक्स्ट आएगा पैराग्राफ टैग में वो लिखेंगे। तो लेटेस्ट से हमारे पास इतना इतना सा टेक्स्ट है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऊपर वेलकम, नीचे फोटो, और सबसे नीचे यहाँ पर ये टेक्स्ट। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये एक कॉलम जो है वो जब तक लार्ज स्क्रीन पर है तभी एक रो के अंदर आए। जैसे वो लार्ज स्क्रीन के कम, मतलब मीडियम या फिर उससे कम पर आता है, तो एक रो के अंदर एक ही कॉलम। मतलब इसका आपको मैं समझाता हूँ कि अगर ये मेरी एक रो है, ठीक है ये है लार्ज डिवाइस, ठीक है इसकी विड्थ ज़्यादा है, और ये है एक मीडियम डिवाइस जिसकी विड्थ कम है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब तक ये लार्ज डिवाइस पर है तब तक एक रो के अंदर सारे कॉलम आने चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 कॉलम है, तो ये कॉलम 1 रहेगा, ये कॉलम 2 रहेगा, और कॉलम 3 रहेगा। ड्रॉ करते समय थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, पर वो रहेगा एक जैसा। ठीक है, और वो जैसे ही मीडियम पर आता है या फिर मीडियम से नीचे आता है तो क्या होगा, एक रो के अंदर एक ही कॉलम दिखेगा। तो ये एक रो, उसके अंदर एक ही कॉलम, ये दूसरा, और ये तीसरा समझो कहीं और, मतलब नीचे। ठीक है ऐसा। तो ये है हमारे पास, ये है लार्ज स्क्रीन, और ये है मीडियम स्क्रीन। समझ रहे हो।
लार्ज स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, एक ही रो के अंदर सारे कॉलम आ जाएंगे, और जैसे वो लार्ज स्क्रीन के नीचे वाली स्क्रीन पे आती है, कम वाली स्क्रीन पर, तो एक एक कॉलम अलग अलग दिखेगा। तो उसके लिए हम क्लास लगाएंगे कॉल एलजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, डॉट कॉल लगाएंगे एलजी। अच्छा, देखो उसके पहले इमेज को हम थोड़ा सा एक क्लास लगाएंगे, इसका नाम होगा आई एम जी फ्लूइड। तो इससे क्या होगा, वो अभी देखो हमने दो कॉलम डिक्लेयर किया ना, ये वाला एक, ये वाला एक, और एक ऊपर वाला। तो क्या हो गया, हमारे रो के अंदर अभी दो कॉलम है। अगर मैं और एक कॉलम लेता हूँ, लेट अस से डॉट कॉल एल जी, तो हमारे पास तीन कॉलम है। तो उसने तीन कॉलम के जितनी स्पेस ले ली, और मतलब देखो अभी तीन कॉलम है, तो एक कॉलम की स्पेस इमेज को दे दी उसने। तो ये होता है IMG फ्लूइड से। IMG फ्लूइड हटा के फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है। इमेज बड़ी हो गई, मतलब उसका और उसके पेरेंट डिव का अभी कुछ कनेक्शन नहीं है ज़्यादा। तो IMG फ्लूइड करेंगे तो वो इमेज जो है अपने पेरेंट डिव के अंदर सेट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस इमेज के कॉर्नर्स थोड़े शार्प है, उनको थोड़ा सा लाइट, मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा कट करना है, तो आप राउंडेड एक क्लास होता है इमेज के लिए स्पेसिफिकली, उसको यूज़ करके क्या कर सकते हो, उसको बॉर्डर रेडियस जो बोलते हैं ना, वो दे सकते हो। ओके, तो अभी इस कॉल के अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे एक टेक्स्ट जो कि होगा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट। तो लेटेस्ट से पी टैग के अंदर हमने लिखा लॉरम 20। ठीक है, फिर एक ब्रेक देने के बाद, ब्रेक दो बार देना पड़ेगा, और फिर से लॉरम 10 लेटेस्ट से। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और थर्ड हमारा जो ड्यू रहेगा, उसके अंदर क्या करेंगे हम उसके अंदर लेंगे लिस्ट, जो कि होगी अपकमिंग वीडियोस की। अब उसके लिए फिर से हमें एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी H3। उसके अंदर हम लिखेंगे अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, हेडिंग आ गई हमारी। अब हेडिंग के नीचे हम लेंगे लिस्ट। अब लिस्ट हम सिंपल वाली नहीं लेंगे, मतलब सिंपल लिस्ट ही लेंगे, ULLI वाली। बस उसको बूटस्ट्रैप के क्लासेस लगाएंगे। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, UL लिखते हैं, और उसके बाद LI, और उसके बाद उसके अंदर हमें जो भी कुछ लिखना है, मतलब लेटर से पी टैग के अंदर कुछ लिखना है, तो वो बस सेम ही है। यहाँ पर हम UL को लगाएंगे लिस्ट ग्रुप। तो इससे क्या होगा, देखो नॉर्मल अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, लेटर से ये लिस्ट है हमारी, तो ऐसा बुलेट पॉइंट आता है, उसके आगे उसका नाम, लेटर से मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप, तो ऐसा दिखेगा। फिर नीचे बुलेट और जावास्क्रिप्ट, फिर बुलेट और लेटेस्ट से जावा, ऐसे। तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट को यूज़ ना करते हुए बूटस्ट्रैप की लिस्ट ग्रुप को यूज़ करना है। उसके अंदर क्या होता है, ये अगर आपकी लिस्ट है, तो उसके अंदर हर एक लिस्ट ग्रुप के आइटम के लिए एक इतना इतना ऐसा स्पेस छूट जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, पर वो ऐसा होता है। अगर आपके लिस्ट के अंदर तीन आइटम है, तो वो तीन आइटम के लिए उतनी उतनी स्पेस ले लेगा। ओके, तो यूएल पे हमने क्लास लगाया लिस्ट ग्रुप, और एलआई पे हम क्लास लगाएंगे लिस्ट ग्रुप आइटम। अब ये हम कितनी बार करेंगे, हमें चार बार करना है, तो हम चार बार करेंगे। ठीक है, अब पी टैग के पहले हम क्या करेंगे, एक, अच्छा इसका आउटपुट देखना है आपको अगर, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक बार यूएल उसको क्लास लिस्ट ग्रुप, फिर चार बार एलआई लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास से। ठीक है, पर मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा जो पहला वाला एक शब्द होता है हेडिंग, उसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लेना पड़ेगा, मुझे लेना है। तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है हमारा वो बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और अच्छा इसको हटाकर ओके यहाँ तक कर लेते हैं हम। और उसके बाद हमें पी टैग भी लेना है। तो अच्छा इसको हमने ऐसा करना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है, नहीं इससे कैसे दिख रहा है? नहीं वो उसके बाहर आ रहा है। ऑल राइट, वेरी गुड। तो पी टैग के अंदर हमें फिर से कुछ कंटेंट लिखना है, तो हम इसको ऐसा करके छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, एक यूएल जिसको क्लास लगा है लिस्ट ग्रुप, एल जिसको क्लास लगा है लिस्ट ग्रुप आइटम, और फिर हर एक लिस्ट के अंदर एक रहेगा हमारे पास हेडिंग। लेटेस्ट से यहाँ पर बूटस्ट्रैप है, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के लिए कुछ लिखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के लिए कुछ टेक्स्ट। फिर से लिखेंगे लेटेस्ट से जावा या फिर एंगुलर, ठीक है। और एंगुलर के लिए कुछ टेक्स्ट, और यहाँ पर लेटेस्ट से कुछ सर्वर्स करके लिखते हैं हम, और फिर से टेक्स्ट। ऑल राइट, तो उसका आउटपुट देखते हैं पहले क्या आता है। दिख रहा है आउटपुट सबको? यस सर। ठीक है ना। तो ओके, तो हम क्या करेंगे, हर एक हेडिंग को अलग अलग कलर देंगे। तो कलर देने के लिए हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का। हम क्लास लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। अगर मुझे पहला वाला रेड चाहिए तो डेंजर, देखो बूटस्ट्रैप का कलर चेंज हो गया। जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सा कलर लगाएंगे बोलो? ऑरेंज। ऑरेंज। इन्फो का कलर कौन सा है? नहीं, वार्निंग। तो चलो ये लो, तो ये लो। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है नीचे में। ये यहाँ पर ये चैट में कुछ आया है। हाँ। ठीक है, गई। 5। ओके, सो टेक्स्ट, चलो इन्फो, और यहाँ पर सर ये कलर के नाम में थोड़ा एक बार बता देना, मतलब कौन से कलर को अलग, दूसरा नाम कौन सा क्या क्या है तो। डेंजर के लिए लाल, वार्निंग के लिए येलो, इन्फो के लिए स्काई ब्लू, प्राइमरी के नहीं, लिए। हाँ हाँ, ये तो अभी तो ये समझ गए चार है, लेकिन बाकी हाँ, के कलर के लिए भी अलग अलग कौन कौन से नाम हो भी एक बार तो एक एंडिंग में काम बता करो ना, देना आप जैसे। ना इस पे चले जाओ, हाँ। गेट बूटस्ट्रैप पे, या फिर ओके। आपने सर्च भी किया गूगल पे तो आ जाएगा। ओके ठीक है। ओके, तो चार हमने ले लिए, तो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है हमें एज कम्पेयर टू जो हमने बना के रखी ऑलरेडी। तो उसमें क्या है, उसमें हमने पी टैग का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी टैग को हटा देंगे, तो इससे आउटपुट में चेंज आएगा। और जो हमने पी टैग बंद किए हैं उनको भी हम हटा देंगे। कंट्रोल डी से सिलेक्ट होते हैं सिमिलर चीज़ें, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, ये इतना सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी दबाया एक बार, तो ये दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल डी, ठीक है। तो डुप्लीकेट जो भी है चीज़ें सेम मतलब दिखने वाली, उनको कंट्रोल डी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको लगता है कि ये बीच में जो है ज़्यादा स्पेस छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ और लिख दो, ठीक है। तो वो क्या हो होगा, आपका स्पेस थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा। अभी देखो आपको ये दिख रहा है अपकमिंग वीडियो के नीचे बॉर्डर करके लिस्ट आई है एक, या नहीं दिख रहा हो तो हम काम करेंगे, इस क्लास को लगाएंगे बीजी लाइट।
तो हल्का सा ग्रेश कलर आएगा बैकग्राउंड में, तो आपको ये दिखेगा। अभी देखो ये क्या हो गया, हमारा वेलकम करें इन्फोटेक ये नाम चिपक गए सब। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन टॉप लगाएंगे तो ऊपर से स्पेस छूट जाएगी। आ जाए, एक काम करते हैं, मार्जिन से क्या हो रहा है और ज़्यादा मतलब बीच में वाइट कलर आ रहा है, तो हम पैडिंग लगाएंगे और नीचे भी पैडिंग, बॉटम वो भी 5 करते हैं, चलो ओके। तो बीच वाला सेक्शन हमारा ठीक दिख रहा है अभी। हम और एक काम कर सकते हैं, ये जो भी हमारे हेडिंग और जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो हर एक H3 टैग को देखो ऑल्ट दबाने से अगर मैं कहीं पर सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। क्लास लगाएंगे मार्जिन बॉटम 3 लेटर से, तो उससे थोड़ा सा स्पेस छूट जाएगा। आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप 4-5 यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट सेक्शन और यही तक था। अब अगर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो अभी तक हमने ये लगाया नहीं है शायद। हाँ, href में हम क्या करते हैं अभी, ये देखो होम सेक्शन है। अच्छा, इसको क्लास नहीं लगाना था, इसको ये लगाना था क्लास, और इसकी आईडी होनी चाहिए थी होम। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, आईडी लगाए तो हैश करके होम करेंगे, फिर नीचे अबाउट के लिए हैश अबाउट। ऑलराइट, तो क्या होगा, होम पर क्लिक करेंगे तो होम दिखेगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पर आ जाएगा। अभी नीचे हमारे पास कंटेंट नहीं है तो जो ज़्यादा ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या होता है, ये जो लाइनें है हमारी वो टॉप पे आ जाती है। ठीक है, जहाँ से वो डिव स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। ऑलराइट, तो देखो हमने अभी तक अबाउट टैग में, अबाउट सेक्शन में क्या किया है, सबसे पहले सेक्शन टैग से हमने उसका जो बॉडी था उसका रैपर वो हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर डिव क्लास कंटेनर, ये लगाने से क्या होगा, साइड से थोड़ी थोड़ी मार्जिन छूट जाएगी। फिर उसके बाद हमें बूटस्ट्रैप ग्रिड का इस्तेमाल करना था और क्या करना था, एक रो के अंदर 3 कॉलम। अब हमने बूटस्ट्रैप मत का कॉल एलजी लगाया है ना, तो देखो जैसे वो लैपटॉप स्क्रीन पर है, अभी लैपटॉप स्क्रीन पर है तो एक रो के अंदर 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको, वेलकम कर इन्फोटेक और अपकमिंग वीडियोस वाले। ओके, तो जैसे ही वो उस से छोटी स्क्रीन पर आता है टैबलेट, देखो क्या हो रहा है, एक एक रो के अंदर एक ही कॉलम दिख रहा है आपको। ठीक है, और देखो, और अगर ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा लोगो है वो भी थोड़ा सा बीच में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेनर है हमारा वो बस एलजी के लिए ही रहे, मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। एक काम करते, किसी का तो माइक चालू है। अभी आ रही है आवाज? अभी नहीं आ रही सर आवाज, अभी ठीक है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेनर क्लास जो है, मतलब ये जो हमारा हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है वो बस लार्ज स्क्रीन तक ही रहे, तो आप कंटेनर को भी एलजी लगाकर वो कर सकते हो। मतलब यहाँ पर नावबार के अंदर आपको अगर लगता हो कि वो कंटेनर लार्ज स्क्रीन के लिए ही रहे, तो देखो अभी तो लार्ज स्क्रीन ही है लैपटॉप वाली, वो जैसे टैबलेट पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये लोगो हमारा लेफ्ट पे चिपक जाएगा और ये बटन हमारा राइट पे चिपक जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एल जी एस एम एम डी इन क्लासेस का भी आप इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए फिर यही काम आएंगे। ओके, ऑल हेलो राइट। सर। हाँ। जैसे भी ये मोबाइल स्क्रीन पे कम होता है, लेकिन अपन कभी भी मोबाइल के ब्राउजर में डेस्कटॉप व्यू ओपन करते हम्म, हैं वेबसाइट पर, तो उस समय पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है? एज इट इज डेस्कटॉप एज की इट तरह। इज यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो वही दिखेगा। मतलब डेस्कटॉप का वैसे कुछ ये नहीं, मोबाइल से स्क्रीन जितनी है तो मोबाइल का व्यू ही दिखेगा। नहीं, मतलब देखो अगर आप डेस्कटॉप साइट पर करते हो और अपना फ़ोन की जो साइट, मतलब उसको अगर लैंडस्केप मोड पर लाते हो तो आपको जैसा अभी यहाँ पर दिख रहा है ना लैपटॉप पे,
देखो हाँ यहाँ हाँ। पर जैसे दिख रहा है ना, वही वो आपको वही मतलब मोबाइल पे दिखेगा। आपने डेस्कटॉप साइट ओके। ऑन किए तो डेस्कटॉप के जैसा है वैसे दिखेगा ना। हाँ नहीं, लेकिन क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पे पहले नॉर्मल व्यू देखा हम्म मैंने, तो वो हम्म मोबाइल का व्यू दिखा रहा था। हम्म। लेकिन बाद में वहाँ पे डेस्कटॉप का व्यू किया मैंने सेटिंग में जाकर, तो वो फिर भी मोबाइल का ही व्यू दिखा तो रहा वो मीडियम दिखाता है दोस्त, था। मीडियम अच्छा। साइज, मतलब एलजी नहीं दिखाता है, वो एमडी पे दिखाता है। आप क्या करो, आप अपने वेबसाइट पे एमडी के लिए कुछ लिखो, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना MD6 LG4, तो वैसा हाँ करके हाँ। देखो, आपको आपको फिर वो चेंजेस पता चल जाएगी। ओके। ठीक है। ठीक है सर। और हम कहाँ पर थे? हाँ, कंटेनर, कंटेनर के अंदर ओके, एक रो के अंदर कॉल LG 3 बार है, तो 3 कॉलम है हमारे। लार्ज स्क्रीन पर वो एक ही रो के अंदर दिखेंगे। लार्ज स्क्रीन के नीचे जाते ही हर एक कॉलम अलग अलग दिखेगा, अलग अलग रो के अंदर। और फिर हमने टेक्स्ट मतलब हेडिंग लिया है हर एक कॉलम के अंदर। फर्स्ट में हमने इमेज लिए फर्स्ट कॉलम के अंदर, उसको IMG फ्लूइड टैग लगाने से क्या होता है, जितना भी उसको स्पेस दिया गया है उस कॉलम के लिए, उस डिव को, उतना ही स्पेस वो अक्वायर करेगा, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। फिर राउंडेड से क्या होता है, उसकी जो कॉर्नर्स है वो ज़्यादा शार्प अगर आपको लग रहे हैं, उसको अगर आप बॉर्डर रेडियस देना है तो वो राउंडेड से ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद MB4 वगैरह तो आपको पता है। हाँ, लिस्ट ग्रुप से क्या होता है, अगर आपको सिंपल वाली लिस्ट नहीं अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसी वाली लिस्ट चाहिए, तो आप वो लिस्ट ग्रुप से ले सकते हो। ये भी लिस्ट ही है, बस थोड़ी सी टैबुलर फॉर्म में। और फिर उसके बाद हमारा ये जो टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, इन्फो टेक्स्ट, डेंजर, ये क्लासेस आप देख लो, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला, मतलब इसके बाद वाला सेक्शन, जो कि है कोडिंग वाला, जिसके अंदर हमने कार्ड्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं, उसमें एक्चुअल कोडिंग नहीं है, कोडिंग सेक्शन स्टार्ट, और कोडिंग सेक्शन एंड। ओके। तो इसके अंदर फिर से ये सेक्शन है तो सेक्शन टैग लगेगा। सेक्शन टैग के अंदर क्या होगा, हम अभी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेक्शन के हम अंदर हम आईडी ले लेंगे कोडिंग, और हम इस पे क्लास लगाएंगे कार्ड सेक्शन या फिर कोडिंग का सेक्शन। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ऑल राइट। तो इसको मार्जिन बॉटम वगैरह हम अभी दे देंगे, क्योंकि बाद में फिर टेंशन नहीं आएगा। ऑल राइट। ओके। तो फिर से हमें कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो फ्लो क्या रहता है, पहले सेक्शन, सेक्शन के अंदर आपको कंटेनर डिव मतलब कंटेनर फ्लूइड लेना है या फिर कंटेनर लेना है, वो आपकी मर्जी। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, आपकी रो क्या होगी, आपकी कॉलम क्या होगी वो। ठीक है। तो सेक्शन, सेक्शन के अंदर डिव, और डिव को क्लास लगेगा कंटेनर। ठीक है। कंटेनर के बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कार्ड का इस्तेमाल करना है, वो आपको पेंट में एक बार दिखा देता हूँ कैसे दिखेंगे वो। ऑल राइट। तो ये हमारी है स्क्रीन। ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है अभी, और ये लार्ज में है। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये है लार्ज स्क्रीन, और ये है मीडियम स्क्रीन। ओके। तो क्या करना है हमें, हमें लार्ज स्क्रीन पर बनाने हैं 2 रोज, जिसके अंदर 3 3 कॉलम्स आएंगे। ठीक है। 2 रो बन गए हमारे पास। 2 रो के अंदर रहेंगे हमारे पास 3 कॉलम्स। अब ये एक एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कार्ड होता कुछ नहीं है, एक डिव होता है जिसके अंदर एक इमेज और कुछ टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के लिए भी एक उसका टाइटल होता है और उस कार्ड की बॉडी होती है। ठीक है, तो लार्ज स्क्रीन पर क्या होगा, 2 रो आएगी, मतलब टोटल हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्ज स्क्रीन, इसके अंदर क्या होगा, देखो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स है अभी, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम 6 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, एक रो में 3, मतलब 3 3 एक रो में दिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम बोल रहे हैं कि लार्ज स्क्रीन पर, देखो मेरे को एक बात बताओ पहले कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, 12। 12 होते हैं, राइट। तो मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 12, तो वो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 4। 4. तो 4 एक कॉलम को लगेगा, मतलब देखो ऐसा लगेगा उसको, एक कॉल कॉलम 4 का LG 4। 4 ठीक है, तो वो एक कॉलम लार्ज स्क्रीन पर 4, मतलब उतना उसका विड्थ रहेगा। 4 कॉल्स का स्पैन ले लेगा। ठीक है, और यही अगर हम मीडियम स्क्रीन पर जाते हैं, मीडियम स्क्रीन, ठीक, यहाँ पर भी कार्ड्स कितने हैं, 6 कार्ड है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रो के अंदर 2 ही कार्ड दिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मान लो आपका, अच्छा हमारे पास कितने रो आएंगे फिर, 3 रो आएंगे ना, ये एक फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो एक एक रो के अंदर क्या करेंगे हम, 2 2 कॉलम फिक्स कर देंगे, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये और ये दूसरा, और ये लास्ट वाले रो के अंदर फिर से 2 कॉलम। तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट होने वाला है। ऑल राइट, तो हम मीडियम स्क्रीन के लिए क्या करेंगे, देखो कॉलम लेंगे हम मीडियम स्क्रीन के लिए। अब मुझे बताओ कि एक रो के अंदर कितने कॉलम है, 2। तो एक कॉलम के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कॉल कौन सा, 6 6। 6 हाँ, मतलब 50% वो ले 50%। लेगा। तो देखो, कॉल लार्ज स्क्रीन के लिए 4, कॉल मीडियम स्क्रीन के लिए 6। इसका मतलब समझ गए आप, कॉल LG 4 क्या होता है और कॉल मीडियम 6 क्या होता है। यस सर। ठीक यस है, सर। लार्ज चार स्क्रीन को पर, 12 को डिवाइड करके 4 करेंगे तो 3 कॉलम्स आएंगे और 6 लेंगे तो 2 कॉलम्स आएंगे। बराबर। चलो तो हम ये देखते हैं अभी यहाँ पर। ओके, तो हमने अभी तक रो नहीं ली, तो रो, अरे यार डॉट रो ना। ओके, एक रो के अंदर देखो क्या होगा, पहले कॉलम होगा, तो डॉट कॉल। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो अगर छोटी स्क्रीन पे जाएगा ना, एकदम छोटी मतलब स्मॉल वाली, मोबाइल स्क्रीन वाली, तब हमें क्या करना है, हर एक कॉलम के अंदर एक एक, सॉरी एक, हर एक रो के अंदर एक एक कॉलम दिखाना है, मतलब हर एक कॉलम अलग से दिखेगा, एक कार्ड के लिए पूरा एक रो। ओके, तो लगाया हमने कॉल, फिर कॉल MD6 और कॉल LG4, मतलब समझ गए सब इसका। स्मॉल स्मॉल स्क्रीन के लिए डिफ़ॉल्ट एक रो के अंदर एक कॉलम, मीडियम स्क्रीन के लिए एक कॉलम रहेगा कॉल 6, तो उसके मतलब एक रो के अंदर फिर 2 ही कॉलम फिट हो जाएंगे उसके। और लार्ज स्क्रीन के लिए एक कॉलम रहेगा कॉल 4 वाला, तो 4 इंटू 3 इज 12, तो मैक्सिमम एक रो के अंदर 3 कॉलम फिट हो सकते हैं। ओके,
तो देखो हमने अभी कॉलम वाला सिस्टम तो बना लिया है, अभी हमें बनाना है एक कार्ड। तो कार्ड के लिए रैपर क्लास लगेगा डॉट कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर हमें देखो क्या चाहिए। कार्ड ऐसा दिखता है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। देखो कार्ड दिखने में ऐसा दिखता है। कार्ड के अंदर होती है एक इमेज, मतलब आइडियली लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं उसको, एक इमेज। फिर उसके अंदर होती है एक हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग थोड़ी बड़ी रहती है। और उसके अंदर रहता है उसका टेक्स्ट। तो कुछ इसका ऐसा टेक्स्ट रहता है। तो ऐसा दिखता है कार्ड। तो हमें सबसे पहले इमेज लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे। इमेज कहाँ से लेंगे, इमेज वाले फोल्डर से। ठीक है, ले ली पहली इमेज। ऑल्ट में हम लिखेंगे कार्ड 1। ये मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो देखो इसका आउटपुट कैसा दिखता है। अभी चिपक के आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को या फिर इस क्लास को ही मार्जिन टॉप दे देंगे 5। ओके, अच्छा मार्जिन नहीं देते, इसको पैडिंग देते हैं। पैडिंग वाई एक्सिस में 5। ओके, तो ऊपर और नीचे दोनों का काम हो जाएगा। जैसे हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम इस्तेमाल किया है ना, तो इसके अलावा आप पैडिंग वाई एक्सिस पर 5 ले सकते हो, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। देखो। ओके, तो नाउ ओके हम कार्ड के अंदर थे, इमेज आ गई हमारी। ओके, इस इमेज को हम एक दो क्लासेस लगाएंगे। क्लासेस जैसे हमने राउंडेड इस्तेमाल किया था, तो राउंडेड क्लास लगा देंगे और दैट्स इट। उसका फिर बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा उसको। अब इस इमेज के बाद क्या करेंगे, हम कार्ड की जो एक्चुअल बॉडी होती है वो ले लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड बॉडी करके एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप का, वो ले लेंगे। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक तो होती है हेडिंग और एक होता है उसका अंदर का टेक्स्ट। तो हेडिंग के लिए हमारे पास डॉट कार्ड टाइटल करके एक क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुछ इसकी हेडिंग। तो H4 में लिखेंगे हम लेट अस से दिस। अरे ओके, और हेडिंग के बाद आएगा उसका टेक्स्ट। तो डॉट कार्ड टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट के लिए हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ लेकर भी कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एक कार्ड के अंदर इमेज, टाइटल और उसका टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं लेना है तो आप क्या करो, आप पैराग्राफ के अंदर ले लो आपका टेक्स्ट। ठीक है, दोनों सेम चीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास एक कार्ड बनकर तैयार है। हम ऐसे ही और 5 कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमें 6 बनाने हैं। एक काम करते हैं, और एक कार्ड बनाते हैं कोड करके हाथ से। फिर नेक्स्ट वाला कार्ड देखो, ये हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट कार्ड। ठीक है, अब ये होगा हमारा सेकंड कार्ड। अब सेकंड कार्ड के लिए फिर से डॉट कॉल md6 डॉट कॉल lg कितना 4। 4। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या आएगा, ये देखो ये ऊपर वाला कोड देखो, और मुझे ये बताओ नीचे क्या क्या लिखूंगा मैं। यहाँ तक हो चुका है, उसके बाद वाला बताओ, ये बताओ मुझे अभी। Dot card. तो डॉट कार्ड डॉट कार्ड
फिर आगे जाएंगे img डॉट राउंडेड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे डॉट, अरे यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, डॉट करके क्या, कार्ड बॉडी, अच्छा एक मिनट, ये इसके अंदर ही घुस गया पर। इमेज के बाद कार्ड बॉडी, चलो देखते हैं अगर कुछ होता है तो। कार्ड बॉडी ले ली, कार्ड बॉडी के अंदर पैराग्राफ कार्ड टाइटल, दोस्त कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड टाइटल है, फिर इसके बाद अंदर आएगा H4, उसके बाद कुछ टेक्स्ट आएगा, ठीक है। फिर वो बंद हो जाएगा और उसके बाद हम लिखेंगे, नहीं उसके बाहर है ना अभी, तो उसके बाहर आएंगे, उसके बाहर लिखेंगे डॉट कार्ड टेक्स्ट, उसके अंदर पी टैग। अभी ये बहुत लिख लिया हमने, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो देखो ऊपर वाली लाइन परफेक्ट आ गई, फिर कार्ड आया बराबर, कार्ड के अंदर इमेज आ गई, फिर क्या हो गया, ये डिव यहीं पर क्लोज हो गया, ये यहाँ पर क्लोज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कार्ड बॉडी के बाद क्लोज, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक, ओके। तो कार्ड यहाँ पर चालू हुआ, उसके अंदर इमेज, इमेज के बाद कार्ड बॉडी, जैसे ऊपर है कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड टाइटल, उसके अंदर H4, फिर जैसे ही कार्ड बॉडी के, अच्छा ये भी यहाँ पर ही बंद हो गया, इसको कार्ड टेक्स्ट के बाद बंद होना था। एक मिनट, टाइटल ना, अरे हाँ वो तो सही था। तो ओके, यहाँ पर H4 के अंदर लॉरम 3 और पैराग्राफ के अंदर लेटेस्ट से लॉरम 2030। चलो देखो इसका आउटपुट, इमेज का हमने सोर्स नहीं दिया है तो इमेज नहीं आएगी, इमेज का सोर्स देना पड़ेगा। ओके ठीक है, सेकंड कार्ड भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। ये हो गए 2 4 और 6, आई गेस ये 2 एक्स्ट्रा ही है, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट। तो हमारी रो कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारी रो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो ये बंद हुई कि नहीं हुई, ओके तो ये यहीं पर बंद हो गई, ठीक है। इसको हमें बंद करना है एंडिंग में, तो कॉपी पेस्ट के टाइम फिर यही गलत हो जाता है यार, कुछ तो गलत हुआ है, रुको कॉपी पेस्ट का देखते हैं, हो गया कि इसके पहले क्या था कॉपी, हाँ। तो ये एक डिव, ये हुआ एक, और ये आना चाहिए यहाँ तक। चलो अब देखते हैं, स्ट्रेंज, ये रो कहाँ पर बंद हुआ अभी, ओके तो ये यहाँ पर बंद हो रहा है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर स्पेस है, ओके। टाइम बचाने के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, चलो अब नहीं होगा, ओके। तो सबकी हम क्या करते हैं, इमेजेस चेंज करते हैं, फर्स्ट वाला कार्ड, सेकंड वाला कार्ड, ओके थर्ड वाले के लिए थर्ड,
फिर फोर्थ वाले के लिए फोर्थ, फिफ्थ वाले के लिए फिफ्थ, और लास्ट में 6। ओके, 1 2 3 पर क्या हो गया, देखो कार्ड सब चिपक के आ गए। राइट, हमें क्या करना है, कार्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक कार्ड के बाद MB3 लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक कार्ड MB3, फिर थोड़ी सी स्पेस छूट जाएगी, ये दूसरा कार्ड MB3। देखो आउटपुट देखो पहले, MB3 से क्या हो गया, स्पेस छूट गई, और वो हम हर एक कार्ड पे लगाएंगे ताकि वो अगर छोटा भी होता है तो फिर बाद में तकलीफ ना दे। MB3 मतलब क्या, मार्जिन बॉर्डर। हाँ वही सोचूं मैं लिखने जाऊँ और आपको पता ही ना हो। ऑल राइट, तो हमने क्या लिखा था कि लार्ज पर, जैसे अभी ये लैपटॉप पे साइज का है, 1 मिनट, सॉरी, तो लार्ज स्क्रीन पर 3 कॉलम, बड़ी स्क्रीन पर छोटे कॉलम, मतलब 2 2 आने चाहिए। तो देखो ये लार्ज स्क्रीन से जैसे छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक रो के अंदर 2 ही कॉलम आ रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है अभी ये, गाइस 1 मिनट दे देना। तो देखो लार्ज स्क्रीन के लिए LG4, मतलब एक कॉलम कॉल 4 का, और उससे जब नीचे आता है मीडियम स्क्रीन तो कॉल 6। और देखो जब वो बहुत ही छोटा हो जाता है, स्मॉल साइज, देखो तो क्या होगा, एक रो के अंदर एक कॉलम। तो ये फुल्ली अभी मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन गया है। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव या फिर टैबलेट रिस्पॉन्सिव या फिर डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव, जैसे छोटा हो रहा है तो कॉलम का जो काउंट है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। ऑल राइट, तो अभी टाइम हुआ है, कितना हुआ है अभी, 8:56। 9 हो गया। ठीक है, तो आगे का पार्ट देखना है या फिर आज के लिए काफ़ी है, इनफ है सर। सर देख आज सकते के हैं। लिए काफी है। फुटर फुटर में तो कुछ है ही नहीं, और न्यूज़लेटर में भी ज़्यादा क्लासेस वगैरह इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा एक काम करते हैं, देखो 15 मिनट लगेंगे, एंड करते थे इसको, ठीक है सर। चलेगा सबको। यस यस सर। यस ओके, सर। ऑल राइट, तो हमारा देखो अभी तक ये जो सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड। ओके, तो देखो इसके अंदर बहुत ही कम कोड है। तो इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले सेक्शन टैग आएगा, उसको हम आईडी और ये जो है वो यहीं पर लगा देंगे। आईडी लगाएंगे हम कॉन्टैक्ट, और क्लास लगाएंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, देखो इसके अंदर पहले हम कोड लिखेंगे थोड़ा सा।
तो सेक्शन के बाद जैसे हम कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड लिखते हैं वो हमें कंटेनर चाहिए, क्योंकि हमें साइड से थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है इसलिए। ठीक है, फुल्ली हमको 100% विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करनी उसकी। फिर उसके बाद आएगा डॉट रो, यस, और पैडिंग टॉप नहीं, पैडिंग हम लेंगे वाई एक्सिस में 3 या फिर 4 जो भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉलम मीडियम। अब इसका आपको मतलब तो पता ही है, पर ये क्लास है, ये टैग नहीं है। ओके, बता दो इसका मतलब ही बताऊंगा। और ये हमें चाहिए 2 बार, तो मैं वो लिखना भूल गया था। ओके, तो एक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हमने क्लास कुछ लगाया नहीं है। पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया है। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने लिखा है वीकली न्यूज़लेटर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने और एक पैराग्राफ लिया है, जिसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा, मतलब टेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा। और तो ये दिखने में देखो कैसे दिखता है। पहले देखो क्या आया, वीकली न्यूज़लेटर, और फिर नीचे कुछ टेक्स्ट लिख के आया। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा ना, ये वाला सेक्शन अलग है और ये वाला सेक्शन अलग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को देंगे बीजी लाइट। तो एक लाइट सा कलर आ जाएगा, जिससे आपको समझेगा कि इस सेक्शन में कुछ अलग, मतलब ये सेक्शन अलग है। ठीक है, और इस सेक्शन में क्या होगा, हर एक चीज़ जो आपको दिख रही है इसका कलर होगा ग्रे। ठीक है, अब ग्रे कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट म्यूटेड इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट म्यूटेड से क्या होता है, वो ब्लैक से हटकर ग्रेइश हो जाता है, ग्रेइश पूरा। ठीक है, और हमने क्या लिखा है, कॉल एमडी लिखा है, तो वो कॉलम भी रहेगा। और ये मेरा का इश्यू है। ओके, तो ये एक कॉलम हो गया, और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे। दूसरे कॉलम के अंदर ज़्यादा कुछ होगा नहीं। दूसरे कॉलम के अंदर भी क्या रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग रहेगा। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम कुछ लिखेंगे, स्टे अप टू डेट वगैरह, स्टे अप टू डेट। ठीक है, बस इतना ही लिख दो और छोड़ दो। फिर पैराग्राफ नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक इनपुट टैग। तो उसके लिए इनपुट ग्रुप। ठीक है, इनपुट ग्रुप के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग का क्लास होगा, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, ऐसा क्लास हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। अब इसका जो है बूटस्ट्रैप ये आएगा, सबका हो चुका है फॉर्म कंट्रोल वाला। अगर नहीं हुआ है तो हम एक सेशन अरेंज करेंगे। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल से क्या होता है, जैसे मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट रिलेटेड इनपुट टैग्स है, मतलब जैसे कि टेक्स्ट हो गया, फिर आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल नाम का एक हमारे पास क्लास होता है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इवनिंग वालों को नहीं हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी हम कर लेंगे। इसका टाइप रहेगा ईमेल, क्योंकि हम क्या करेंगे, यूजर से ईमेल एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम पर लिखेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आउटपुट में देखो क्या दिखता है, देखो स्टे अप टू डेट आया। फिर अम, उसके बाद नीचे एक लिख के आया, ये आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होंगे नीचे, Yes, sir. ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऑल राइट, तो बस इतना ही है। और इसमें एक बटन आएगा सबमिट वाला, तो बटन के लिए बटन टैग। और देखो बटन टैग का टाइप रहेगा बटन का सबमिट, क्योंकि हम इसको सबमिट करेंगे कहीं पर, फिर ये जाएगा। और इसको हम क्लास लगाएंगे। देखो क्लास के लिए हमारे पास क्या है,
BTN ये बटन का क्लास। तो इससे क्या होगा, वो बटन फॉर्मेट में दिखने लगेगा, पर हमने कुछ अभी तक लगाया ही नहीं है, यहाँ पर लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो सबमिट हमने लिख दिया। देखो सबमिट आ रहा है, पर अभी तक उसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, BTN आउटलाइन और लिखेंगे डार्क। तो क्या होगा, उसकी आउटलाइन आ जाएगी डार्क में। अगर आपको डार्क नहीं चाहिए तो सेकेंडरी से भी काम हो जाएगा आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो सेकेंडरी से क्या होगा, फिर वो ग्रे में दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, और देखो ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है इनपुट ग्रुप। इससे क्या होता है, हमारे जो इनपुट मतलब जो फॉर्म के टैग्स है, जैसे कि इनपुट टैग, बटन टैग या फिर उसका लेबल, उसको हम ग्रुप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इनपुट ग्रुप नहीं इस्तेमाल किया तो ये जो है ईमेल एड्रेस और सबमिट का बटन ये अलग अलग दिखेगा। हमको सेम एक ही इसके अंदर दिखाना था चिपका के, तो हमने इसलिए इनपुट ग्रुप का इस्तेमाल किया है। ऑल राइट, तो ये ही था हमारा जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है वो, जिसको हम न्यूज़लेटर सेक्शन भी बोल सकते हैं। फिर ओके, और लास्ट में आपका सेक्शन आएगा एक, जो होगा ठीक है, मतलब 30 फुट। फुटर। ठीक है। अरे क्या हो रहा है, फुटर सेक्शन स्टार्ट, और ये हो गया आपका फुटर सेक्शन स्टार्ट। और एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो फुटर सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम करेंगे फुटर सेक्शन को एंड। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास देखो बाकी टैग्स, मतलब बाकी सेक्शन के लिए हमारे पास सेक्शन टैग है माइक किसका ऑन है। ओके, बाकी सेक्शन के लिए देखो स्टार्टिंग में हमने हेडर सेक्शन के लिए हेडर टैग यूज़ किया था। बाकी जो हमारे पास सेक्शन थे, होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सबके लिए हमने सेक्शन टैग यूज़ किया है। तो फुटर सेक्शन के लिए हमारे पास एक टैग है जो है फुटर। ठीक है, नो रॉकेट साइंस। अब फुटर हमें चाहिए डार्क में। ठीक है, तो अभी देखो, अभी कुछ बदलेगा तो नहीं, क्योंकि हमने अभी तक उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर लेते हैं, जैसे सब सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं ना कंटेनर, तो इसके अंदर भी वही लिखेंगे। कंटेनर के अंदर हम लेंगे कुछ टेक्स्ट, वो लेंगे हम पी टैग में, वो लेंगे करियर इन्फोटेक और लेटेस्ट से @2022। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो लास्ट में दिख रहा है करियर इन्फोटेक छोटा सा यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसको सेंटर में लाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें वो उसका बैकग्राउंड डार्क करना है फुटर का। तो हम क्या करेंगे, फुटर जो हमारे पास सेक्शन है उस पे क्लास लगाएंगे BG डार्क। वेरी गुड, देखो बीजी डार्क हो गया, तो टेक्स्ट भी उसका डार्क हो गया। फिर उसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट लाइट। अभी टेक्स्ट दिखने लगेगा आपका। ठीक है, अब टेक्स्ट लाइट लगाने के बाद हम टेक्स्ट को सेंटर भी करना है ना, तो टेक्स्ट सेंटर आ गया सेंटर में। Yes. ओके, ऑल राइट। तो नीचे, अरे यार पार्टिसिपेंट वाली विंडो खुल गई हम। और उसके बाद देखो पैडिंग बॉटम और टॉप के लिए हम लगाएंगे। अभी देखो बैट बॉटम के लिए ज़्यादा पैडिंग नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि नीचे उसके कुछ है नहीं। तो पैडिंग टॉप हम लगाएंगे 3 और पैडिंग बॉटम लगाएंगे 2। और ये हम आउटपुट देखेंगे थोड़ा सा।
देखो, तो ये सेंटर में आ गया। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा है। तो ये हो गया आपका फुटर, फिर उसके ऊपर न्यूज़लेटर वाला सेक्शन या फिर कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, और ये होगा आपका कार्ड वाला सेक्शन। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, और देखो यहाँ पर पैडिंग ज़्यादा छूट गई है, उसको हम कम करेंगे। पैडिंग हमारे कार्ड वाले सेक्शन में अगर हमको सिर्फ टॉप पे ही लगाना है तो टॉप पे हो जाएगी, बॉटम में आ गई। चलो, तो ये हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, मतलब जैसे कि अबाउट सेक्शन, यहाँ पर लिखना है वीडियो सेक्शन, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लेटेस्ट से मुझे अगर ये वाला जो सेक्शन है, ये कार्ड वाला, उस पर कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कार्ड वाले सेक्शन पे चला जाऊँगा। कार्ड वाला मतलब कोडिंग वाला सेक्शन। कंटेनर के अंदर सबसे पहले कुछ लिख दूंगा p.display5, और उसके अंदर जो भी लिखना है मुझे, जैसे कि ये है कोडिंग वाला सेक्शन, कोडिंग सेक्शन ऐसे। तो क्या हो गया, वो यहाँ पर दिखने लगेगा। आपको वो सेंटर में करना है तो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो आप ऐसा भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आपको लगता है उसके मार्जिन बॉटम में कुछ देनी है तो वो भी दे सकते हो। ऑर्गेनाइज आप जितना भी कर सकते हो चीज़ों को कर दो, ठीक है। पैडिंग देगा शायद ये। ओके, चलो, तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट, और इसको देखो आप, रिस्पॉन्सिव भी है ये। स्टार्टिंग से देखेंगे हम। अभी है ये लैपटॉप की साइज़ का। तो नैव बार देखिए आप, साइड से कंटेनर के लिए, मतलब कंटेनर लिया है इसलिए क्या हो गया, स्पेस छूट गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एज पे। वो जैसे ही नीचे चला जाता है मीडियम स्क्रीन पर, तो क्या होगा, वो जो हमने कंटेनर लगाया था वो बस एलजी के लिए लगाया था, मतलब लार्ज स्क्रीन के लिए। लार्ज स्क्रीन से जैसे नीचे चला जाता है तो वो उसका कंटेनर हट जाएगा, कंटेनर फ्लूइड हो जाएगा वो। ऑल राइट, और नैवबार के जो कंटेंट है वो भी हट जाएंगे, और वहाँ पर एक बटन आ जाएगा जिसके ऊपर टैप करके आप जो भी है आपका ये जो नैवबार उसको देख सकते हो। कोडिंग पे और कॉन्टैक्ट पे हमने कुछ लिखा नहीं है तो हम वो भी कर देंगे, मतलब लिंक नहीं दिया अभी तक। तो हैश कोडिंग और हैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, कोडिंग पे क्लिक करेंगे तो कोडिंग खुल जाएगी, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट खुल जाएगा। और अगर हम उससे भी नीचे जाते हैं तो देखो यहाँ पर नीचे, जैसे कि लार्ज पे एक रो के अंदर 3 कॉलम, मीडियम पर एक रो के अंदर 2 कॉलम, और बहुत ही स्मॉल साइज पर एक रो के अंदर एक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो जाना चाहिए। Yes. ऑल राइट, तो सर